अच्छा, स्क्रीन विजिबल है कि नहीं थोड़ा बताएंगे? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर है। सर दिखाई दे रहा ओके, तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज, है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज। हम लोग को आज पढ़ना है बीटा और गामा फंक्शन का। तो प्रॉपर्टीज में ज़्यादा कुछ कठिन काम नहीं है, बेसिकली प्योर मैथमेटिक्स ही है ये वाला जो हिस्सा हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पिछले दोनों क्लासेस में हम लोग जो चीज़ पढ़े हैं वो क्या था ना। पहला जो क्लास हम लोग का हुआ था हमें बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का बेसिकली एक इंट्रोडक्शन पढ़ाया गया था, जिसमें हमको ऑयलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिला था। और साथ ही वहाँ पे जो आपका जो वेरिएबल्स है वो सारे वेरिएबल्स का किस प्रकार का वहाँ पे रोल है, ये चीज़ हमको देखना पड़ा कि इंडिविजुअल जो वेरिएबल्स है एम एन जो भी हम लोग वेरिएबल्स वहाँ पे उसको डिनोट किए हैं, वो सारे वेरिएबल्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो के लेस देन जीरो, ये सब जो जो कंडीशंस वहाँ पे था वो सारी चीज़ों को हम लोग देखे थे। ये हमारा पहला दिन था। और जो चीज़ हम कल पढ़े हैं वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, कन्वर्जेंस, है ना। और उस कन्वर्जेंस में हम लोग बेसिकली इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किए थे कि हमारा जो आपका जो कंडीशन जो दिया गया था एम और एन का जो वैल्यू है वो सारे वैल्यूज क्या एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, मतलब क्या वही एक चीज़ है जिसके चलते आप इस फंक्शंस का एग्जिस्टेंस प्रूव कर सकते हैं कि नहीं। इसके बारे में कल के क्लासेस में हम डिस्कस किए थे। दोनों क्लासेस मतलब बीटा और गामा दोनों के लिए, और दोनों का ही जो इनिशियल जो उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, इन दोनों लिमिट्स में ही हम कन्वर्जेंस टेस्ट किए थे, बीटा फंक्शन के लिए भी और गामा फंक्शन के लिए। तो आज हम लोग जो जो चीज़ लेके आगे बढ़ेंगे वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन, है ना। तो बहुत इजीएस्ट प्रोसेस है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो भी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी हमको देखना है कि बीटा फंक्शन के लिए सिमेट्री प्रॉपर्टी किस प्रकार से सिमेट्री प्रॉपर्टी ना। हम एक चीज देखेंगे कि बीटा एम एन को अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं बीटा एन एम, तो इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब बीटा एम एन और बीटा एन एम दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये हमको एक छोटा सा कोरोलरी टाइप है जिसको हमको प्रूव करने के लिए बोला भी जाता है। और ये एक्चुअल में इस प्रॉपर्टी को हमको पता भी होना चाहिए क्योंकि आगे के कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में हमको ये चीज लगेगा। ठीक है, तो आवाज आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो पहले इस प्रॉपर्टी को देखते हैं कि बीटा एम एन का वैल्यू बीटा एन एम के बराबर होता है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं बीटा एम एन। बीटा एम एन का वैल्यू क्या था, कोई बताएगा मुझे? इंटीग्रेशन का जीरो लिमिट टू बताओ। इंटीग्रल 0 to 1 एक्स टू एक्स दी टू पावर पावर m माइनस वन -1 और 1 1 माइनस माइनस एक्स टू दी एक्स पावर n माइनस वन dx। हाँ dx। और कुछ लिखना है यहाँ पे? कंडीशंस एम कंडीशंस, कंडीशन बिल्कुल m कंडीशंस और n की इसके वैल्यू साथ जरूरी है, ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन इसके साथ एसोसिएटेड रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह में 1 माइनस वाई पुट करेंगे। ठीक है, x की जगह में क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 माइनस वाई। तो हमारा बीटा एम एन का जो वैल्यू है इसमें क्या चेंज होगा ये हमको देखना है। और तो जब हम x इक्वल टू 1 माइनस वाई पुट करेंगे तो करस्पॉन्डिंगली हमको लिमिट भी चेक करना है और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन भी करना है क्योंकि dx को रिप्लेस करना होगा dy से। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं, dx इक्वल टू माइनस dy हो जाएगा। और लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर x और y का जो ये लिमिट है, ये लिमिट में क्या चेंज होगा। x का वैल्यू जब लोअर लिमिट 0 था तो y का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू क्या होगा।
x इक्वल जब 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और जब पुट करोगे तो 0। ठीक है, 0. तो आपका हाँ, तो लिमिट यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। जो 0 1 लिमिट था वो चेंज होकर 1 0 लिमिट हो जाएगा। तो अब इन दोनों चीजों को इकट्ठा आप अगर यहाँ पे पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 पे अगर आप पुट करोगे तो बीटा एम एन का वैल्यू क्या हो रहा है? देखो, बीटा एम एन दिस इज इक्वल टू 1 to 0। x की जगह में क्या पुट किए हैं? 1 माइनस वाई टू द पावर m-1। और 1 माइनस एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे डायरेक्टली y आ जाएगा। यस सर। ठीक है, y आ जाएगा। तो y टू दी पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे? n-1। और dx का वैल्यू क्या है? dx को किससे रिप्लेस करना है आपको? माइनस dy माइनस से। dy। Minus dy. तो माइनस dy। ठीक है, तो ये माइनस को बाहर निकालेंगे तो सामने माइनस आएगा। तो अगर मैं माइनस को हटाना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ? इस लिमिट को मैं चेंज कर सकता हूँ। चेंज। Change. अपर को लोअर और लोअर को अपर, मतलब आप जस्ट लिमिट को इन्वर्ट कर दो तो ये माइनस साइन हट जाएगा। तो ये 0 to 1 क्या हो जाएगा? 1 माइनस वाई टू दी पावर m-1 y टू दी पावर n-1 dy। यही होगा। Yes, sir. इसी को अगर मैं कुछ इस प्रकार से लिखूं, 0 to 1 y टू दी पावर n-1 1 माइनस y टू दी पावर m-1 dy लिख सकता हूँ ऐसा, यस Yes, सर। sir. है ना? तो अगर आप इसको, जो आपका इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे जो था, बीटा का जो वैल्यू है x टू दी पावर m-1 और 1 माइनस एक्स टू दी पावर n-1, इक्वेशन नंबर 1 से अगर इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? अगर x टू दी पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n-1 को अगर आप बीटा mn लिख रहे हैं तो यहाँ पे देखो जस्ट सामने वाला जो पावर है, जो y का पावर है n-1 हुआ है और 1 माइनस वाई का पावर m-1 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस इज इक्वल टू बीटा Beta n. एन एम, बीटा एन एम लिख सकता हूँ। तो बहुत सिंपल सा इसका एक प्रॉपर्टी है कि बीटा हेंस बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। ठीक है, तो ये आपका एक प्रूव करने के लिए बोला जाता है। ये बेसिकली अगर बीएससी के कोर्स में अगर रहता है ना तो इसको आपका 2 नंबर के एक छोटा सा प्रूव करने के लिए दिया जाता है। अगर जो लोग बीएससी में पढ़े होंगे उन लोग को पता होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आपका ट्रीटमेंट था। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमको अब गामा फंक्शन के ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज होगा हम लोगों का, क्योंकि गामा का ही ज़्यादा आपको मतलब एप्लीकेशन करने को मिलेगा। तो हम बढ़ते हैं गामा फंक्शन की ओर। तो गामा फंक्शन से हमको गामा 1 गामा का जो रिडक्शन फार्मूला, इन सारी चीज़ों को हमको डील करना है। कैसे डील करेंगे ना? ये हमारा पहला केस था। अब हम हमारा जो गामा के ऊपर फोकस करेंगे कि अब हमको देखना है गामा 1 का वैल्यू किस प्रकार का आता है। गामा 1 इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, गामा 1 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो गामा 1 का वैल्यू फाइंड करने से पहले हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? गामा n का वैल्यू, जो आपका गामा n है, जो हमारा बेसिक जो इसका इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को लिखो 0 to इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स टू दी पावर n-1 dx। यहाँ पे क्या रहता है? कुछ कंडीशन रहता है यहाँ पे, N greater than 0. n ग्रेटर देन 0। n ग्रेटर देन 0। तो आपको गामा 1 का वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे n की जगह में डायरेक्टली 1 पुट करूंगा। ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 1। तो आपको क्या मिलेगा? गामा 1। तो गामा 1 का वैल्यू क्या होगा? देखो 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 dx। So this is equal to 0 to infinite e to the power minus x to the power 0 मतलब 1 हो गया dx।
अब इसका इंटीग्रेशन करो, ई टू द माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e to power minus ई x टू द पावर divided माइनस by एक्स का minus इंटीग्रेशन क्या? 1. हाँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ऐसा होगा। Yes, sir. और यहाँ पे लिमिट भी लगेगा, 0 टू इनफाइनाइट, Infinity. है ना। तो अब लिमिट को पुट करो और बताओ वैल्यू क्या हो रहा है। सर पहले 1 अपर आ लिमिट को पुट जाएगा. करो, 1 आएगा सर। 1 आ जाएगा, है ना। ई पहले माइनस ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस ई टू द पावर 0 आएगा। ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट मतलब 0, ई टू द पावर 0 मतलब 1, सो द रिजल्ट विल बी 1। बहुत सिंपल सा था। तो ये वैल्यू आपको डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि ऐसा कभी कभार बहुत खुशकिस्मत वाले होते हैं वो, जिनको ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गामा वन का वैल्यू लिखो। जैसे आप लोग लीजेंडरी में पढ़े होंगे, पी एल कॉस थीटा, है ना, या फिर मतलब पी एन एक्स, तो पी एन जीरो का वैल्यू क्या होता है, पी जीरो एक्स का वैल्यू क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है डायरेक्टली कुछ कुछ वैल्यू आपको याद होना चाहिए, है ना। तो गामा वन का वैल्यू 1, ये तो बहुत सिंपल है, याद रखने में कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हम आते हैं हमारा रिडक्शन फार्मूला जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें आएंगे हम लोग रिडक्शन फार्मूला में। हमारा नेक्स्ट नंबर 3 हो जाएगा रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला, रिडक्शन फार्मूला हम कैसे डील करेंगे ना। रिडक्शन फार्मूला का मतलब ये होगा कि आपको जो गामा फंक्शन दिया जाएगा, आप उसका वैल्यू को 1 स्टेज डाउन में वैल्यू को फाइंड करोगे, रिड्यूस हो जाएगा एक्चुअल में। किस प्रकार से ना,
ओके, स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोग को? नो सर। ओके, शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो, ओके, अब बताना, दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर, आ गया। ओके, तो अब हम यहाँ पे गामा n प्लस वन पुट करते हैं, ठीक है? तो गामा n प्लस वन का वैल्यू क्या होगा? आप लोग लिख लिए होगे तो बताओ। 0 to infinite e to the power minus x to the power n dx, यही आएगा Yes, sir. कि नहीं आएगा? है ना, यही यही आएगा. आएगा, बहुत सिंपल है। तो हाँ, अब देखो ये एक इंटीग्रेशन है जिसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन किसको चूज करोगे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में? X to the power n. हाँ, एक्स टू द पावर एन को चूज करना है। यहाँ पर आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, लिएट करके एक फॉर्मूला आता है, उसके अकॉर्डिंग एक बार यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अब कोई भी अगर इंटीग्रेशन जब आप परफॉर्म करते हैं तो ये फॉर्मूला, मतलब ये जो टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है। ये कौन सा टर्मिनोलॉजी है, कोई किसी को पता होगा मेरे ख्याल से, तो बताएगा? ये क्या लिखा हूँ मैं? LIATE? लेट। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लिएट करके प्रोनाउंसिएशन ओके है, बट ये मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है पता है आप लोगों को? अभिभाष, लाओ। Yes, sir. वो जो L का जो डिक्रीज लॉगरिथम रहता है. हम्म, बताओ बताओ। E का एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट, T का ट्रिग्नोमेट्री. हाँ, ठीक, देखो और ये जो A का रूल है ना, ये अलजेब्रा. रूल क्या और बता। कौन सा पहले यूज होगा? हाँ जैसे सही L जा का रहे हैं, देखो। लॉगरिथम और I का हाँ हाँ इनवर्स ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक, A का अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, T का E का एक्सपोनेंशियल. तो हाँ, जो पहले आता है वो पहले यूज होता है, बाकी वो पहला सेकंड थर्ड फंक्शन, ऐसे रूल ठीक। लगता है. ये जो है, ये एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, आई फॉर इनवर्स फंक्शन, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे जिसका नाम पहले आएगा उसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन चूज करते हैं, ठीक है? तो यह एक बहुत बेसिक बातें हैं, इसको ये 11th 12th में बताया जाता है। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करो, तो फर्स्ट फंक्शन हमारे लिए एक्स टू द पावर एन होगा, और सेकेंड फंक्शन ई टू द पावर माइनस एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा वैल्यू? माइनस ऑफ ई टू द माइनस पावर टू माइनस पावर एक्स, माइनस एक्स. और ये लिमिट लग जाएगा 0 टू इनफाइनाइट, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट, मतलब क्या हो जाएगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और इसका टोटल इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट इस रेंज में, और यहाँ पे आएगा फिर से dx, ठीक है? यही होगा। यस सर. ओके, तो ये फर्स्ट फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा सर पूरा. 0 हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट लिमिट में एक्सपोनेंशियल फैक्टर 0 बताएगा, 0 लिमिट में x का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन आपके लिए 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो सामने एक माइनस है, ये यहाँ पे भी एक माइनस है, तो ये प्लस हो गया n 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एक्स एक्स टू दी पावर n माइनस वन dx। ये क्या है? ये जो इंटीग्रेशन यहाँ पे जो बच गया, ये क्या है? गे, गामा गेमा एन. गामा एन। गामा, तो n इंटू गामा n। क्लियर है सबको? तो हमको क्या रिडक्शन फार्मूला क्या मिला? ए गामा n प्लस वन, दिस इज इक्वल टू n गामा n, ठीक है? दिस इज आवर रिडक्शन फार्मूला, ठीक है? कोमल साहू क्लास में हो? यस सर। ठीक है।
प्रशांत, यस सर। हाँ क्लास में है कि नहीं है? हूँ सर। हाँ ठीक। चल, क्या है कि एग्जिस्टेंस पता नहीं चलता है ना। ओके। जी सर। नेक्स्ट हमको एक फॉर्मूला और देखना है, जहाँ पे हमको क्या करना होगा, फैक्टोरियल फॉर्मूला फॉर गामा फंक्शन, जिसका डायरेक्ट डेफिनेशन कुछ इस प्रकार का है कि गामा एन दिस, सॉरी गामा एन प्लस वन दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मैं गामा एन लिख दिया, गामा एन प्लस वन दिस विल बी इक्वल टू एन फैक्टोरियल, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, गामा एन प्लस वन दिस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमको जो चीज का जरूरत होगा वो है रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, रिडक्शन फार्मूला हमको जरूरी है। कैसे जरूरी है? हम डायरेक्टली रिडक्शन फार्मूला से शुरू करेंगे। रिडक्शन फार्मूला में क्या लिखा गया है ना, गामा एन प्लस वन दिस इज इक्वल टू एन गामा एन, यही लिखा गया है। ठीक, अब क्या मैं इस गामा को कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं? ऐसा लिखा जा सकता है? Yes, sir. ठीक, तो गामा एन माइनस वन प्लस वन। अब मुझे जरा ये रिडक्शन फॉर्मूला को यूज करके बताओ कि गामा एन माइनस वन प्लस वन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? बहुत इजी है। गामा एन माइनस वन इसका गामा एन माइनस वन प्लस वन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूला को देखो और इसी को यहाँ पे डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करो। सर हाँ, N एन minus माइनस 1 वन to गामा एन gamma 1. माइनस वन एन माइनस वन इंटू गामा एन माइनस वन है ना। ठीक, एन माइनस ये सर वन इंटू गामा एन माइनस, गामा एन माइनस बहुत सही वन। जवाब। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, एन इंटू एन माइनस वन गामा एन माइनस वन लिख सकता हूँ, है ना। अब एक स्टेप आगे और बढ़ाते हैं कि एन इंटू एन माइनस वन दैट इज सफिशियंट। अब ये जो गामा एन माइनस वन है, क्या मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, एन माइनस टू गामा एन माइनस टू, ऐसा लिख सकता हूँ मैं? Yes, sir. वो सीरीज टाइप चलते जा रहे होगा? क्या बोले? ये सर ओके, तो अब एक टर्म आपके पास ऐसा भी आएगा, जब ये गामा एन माइनस टू लिख रहे हो, फिर एन माइनस थ्री होगा, एन माइनस फोर, एन माइनस फाइव, ऐसे करते हुए एन माइनस वन तक, एन माइनस एन तक जाएगा, सॉरी एन माइनस वन तक, क्योंकि ऑलरेडी टोटल आपका एन टर्म है, एक टर्म तो आप पहले ही ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपके पास एक टर्म आएगा जब आपके पास इस ब्रैकेट के अंदर में क्या बचेगा, सिर्फ वन। मतलब ऐसे आप कंटिन्यूअसली एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, हैं। गामा वन बचेगा वो। ऐसे ये बढ़ता गया, फिर आखिरी में कहाँ पे पहुंचेगा, टू इंटू वन इंटू गामा वन बचेगा। बिल्कुल सही, गामा वन। ठीक, गामा वन बचेगा। तो गामा वन का वैल्यू क्या है? 1. अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े, वन है सर। गामा 1. वन। तो ये जो सीरीज मिला एन इंटू एन माइनस वन अप टू वन तक, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टू इंटू वन, ये क्या रिप्रेजेंट एन कर रहा है? फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल, और सिंपली फैक्टोरियल एन, है ना, फैक्टोरियल एन बोला जाता है। ये सर तो गामा एन प्लस वन का वैल्यू आपको क्या मिल गया अल्टीमेटली? गामा एन प्लस वन दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन। क्लियर है ना? ये था आपका रिडक्शन फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली हम फॉर्मूला को ही
एक्सपेंड करते हुए किए। रिडक्शन फॉर्मूला को कुछ इस प्रकार से यूज करोगे कि गामा n प्लस वन दिस इज इक्वल टू n गामा n, ऐसा है। और आप ऑलरेडी एक टर्म आप निकाल चुके हैं गामा वन, दिस इज टर्मिनल, एक वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट किए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे पुट करोगे n इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू आपको यहाँ से प्रोवाइड नहीं होगा रिडक्शन फार्मूला से। ये वैल्यू आपको कहाँ से मिला? डायरेक्टली जो गामा फंक्शन का जो इंटीग्रल जो फॉर्म है वहां से मिला है ना ये। और कहाँ से? फ्रॉम द इंटीग्रल, है ना। इंटीग्रल से आपको ये वाला वैल्यू मिला है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे कि जब n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा? गामा 2 हो जाएगा, होगा। तो गामा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 इंटू गामा 1। तो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, यही होगा। सिमिलरली यस सर। अगर मैं n का वैल्यू 2 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? गामा 3 है। गामा 2 का वैल्यू क्या मिला है आपको? 1। सो 2 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 2। 1। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 1 को अगर मैं 1 फैक्टोरियल लिखूं, 2 को अगर मैं 2 फैक्टोरियल लिखूं, सिमिलरली अगर मैं n इज इक्वल टू 3 पुट करूंगा तब बताओ गामा 4 दिस विल बी इक्वल n माइनस 1 हो जाएगा। टू 3 इंटू गामा 3 गामा फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। होगा ऐसा कि नहीं होगा? अगर हम यस। डायरेक्टली रिडक्शन फॉर्मूला में n का वैल्यू बार बार तो ऐसे अगर आप वैल्यू पुट करते जाओगे तो फैक्टोरियल 1, n इज इक्वल टू 2 तो फैक्टोरियल 2, n इज इक्वल टू 3 तो फैक्टोरियल 3 हो रहा है ना। तो हमारा n प्लस 1 ही मिलेगा। तो ऐसे अगर आप कंटिन्यूस n फैक्टोरियल, ये इसी सीक्वेंस ऑर्डर में बढ़ते जाएगा, है ना। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ऐसे कंटिन्यूसली ये नीचे बढ़ते जाएगा। तो इक्वल टू n फैक्टोरियल। क्लियर है सबको? ये सर। ठीक है। अब ये जो हमारा जो फैक्टोरियल वाला ये जो फॉर्मूला मिला गामा n प्लस 1 का, इस फॉर्मूला से हम लोग दो चीजों का वैल्यू एक बार यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ना, देखो थोड़ा ध्यान से देखना। हम निकालेंगे गामा 0 का वैल्यू, ठीक है। ये आपको क्या मिला है? गामा n प्लस 1 दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल मिला है। अब हमको ढूंढना है गामा 0 का वैल्यू क्या होगा। गामा 0 इज इक्वल टू व्हाट, ये हमको ढूंढना है, ठीक है। और एक चीज और भी ढूंढना है हमको, गामा 1 का वैल्यू भी क्या है ये भी ढूंढना है। तो गामा 0 अगर हमको ढूंढना है इस ब्रैकेट के अंदर में, अगर जीरो जीरो वैल्यू लाना है तो यहाँ पे n की जगह में क्या पुट करना होगा मुझे? -1। क्या पुट माइनस करना 1। पड़ेगा? माइनस। -1। तो अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो गामा -1 प्लस 1 दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? गामा 0 और -1 फैक्टोरियल होगा। तो अगर -1 फैक्टोरियल होता है तो ये -1 फैक्टोरियल का वैल्यू कहाँ तक पहुंचेगा? अब कोई बता सकता है मुझे? -1, इसके बाद अगला टर्म क्या हो जाएगा? नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट टर्म 0 हो जाएगा कैसे? देखो आरती एक बार ध्यान से बताओ। नहीं फैक्टोरियल सर। 3 का मतलब क्या लिखते हो? 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 एक 1। एक करके वैल्यू घटता जाता है। -1,
तो -1 -1। तो माइनस अब यहाँ पे बताओ -1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से -1 इंटू -2 हो -2 जाएगा, -3। हाँ। होगा। फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा? माइनस माइनस इन्फाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि ये एक किस प्रकार का सीरीज है? डाइवर्जेंट सीरीज है, ये कंटिन्यूअसली बढ़ता गया है आगे। सो अल्टीमेट जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? मिलेगा इनफाइनाइट। क्लियर है सबको? यस सर। तो ये गामा जीरो का वैल्यू मिल गया आपको इनफाइनाइट। ठीक है, ये गामा जीरो का वैल्यू मिल गया इनफाइनाइट। हम लोग ऑलरेडी गामा वन का वैल्यू निकाल चुके थे पहले भी, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ से कैसे निकालेंगे? अगर आपको इसी फॉर्मूला से अगर गामा -1 पुट किए, तो गामा वन का वैल्यू पुट करने के लिए इनका वैल्यू क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए इनका वैल्यू? 0। 0। 0। इनका वैल्यू 0 पुट करना है, तो इनका वैल्यू अगर 0 पुट हो जाएगा, तो ये चीज क्या बताता है? दिस इज n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे n का वैल्यू 0 है, तो 0 फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? 1। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? गामा वन दिस इज इक्वल टू, सॉरी, हाँ, गामा वन दिस इज इक्वल टू 1। गामा वन दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक और टर्म है। अगर मैं बोलूं कि गामा -n का वैल्यू फाइंड करो, गामा -n इज इक्वल टू व्हाट? ये भी एक क्वेश्चन आता है, कर सकते हो इसको खुद से। गामा -n अगर आपको फाइंड करना है इस रिडक्शन फार्मूला से, तो हमको क्या चीज चेंज करना पड़ेगा? गामा n+1 दिस इज इक्वल टू क्या है आपका? n फैक्टोरियल, है ना। यहाँ पे इसी फॉर्मूला को यूज करके आपको गामा -n का वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? इस n ये जो इक्वल टू गामा -n n+1 है, रखेंगे। इस जगह में n इज इक्वल टू -n। क्या पुट करेंगे? विकास ठीक से बोलो। सर अगर मैं n n इज इक्वल टू इक्वल टू -n -n। पुट करूंगा, अगर मैं n इज इक्वल टू -n पुट करूंगा, ठीक है, तो ये यस ब्रैकेट के सर। अंदर में क्या हो जाएगा? गामा -n+1। -n+1 आ जाएगा ना। लेकिन मुझे तो चाहिए ये चीज। यस सर। अगर मैं -n+1 भी पुट करूंगा, तो यहाँ पे n+1+1 हो जाएगा ना, यस सर। तो -n+2 हो जाएगा। +2 हो जाएगा। तो यस। मुझे तो चाहिए गामा -n, तो मैं क्या पुट करूंगा? क्या पुट करूंगा बताओ? क्या पुट करूंगा? ठीक से बताओ, सही बता रहे थे विकास। -1। क्या बोले? क्या सर पुट करना है? पुट इन इन के जगह में क्या पुट -n -1। -n -1।
है ना। एक्चुअली पुट बोलना गलत हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर रिप्लेस करो एन को माइनस, अब ये फैक्टर क्या हो जाएगा, माइनस एन, सॉरी माइनस एन माइनस वन प्लस वन, है ना। एन फैक्टोरियल भी लिखा है, तो ये एन फैक्टोरियल की जगह में हम क्या लिख देंगे, माइनस एन और माइनस वन फैक्टोरियल, ऐसा हो जाएगा फैक्टोरियल कि नहीं होगा, हो जाएगा ना, होगा सर। होगा ना। ओके, तो अब इसको एक्सपेंड करो, माइनस एन माइनस वन फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो, क्या हो जाएगा नेक्स्ट वैल्यू, माइनस एन माइनस वन, ठीक है, ये हमारा पहला टर्म आ गया। फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा, अगला टर्म क्या हो जाएगा, आवाज आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, आ रहे सर। हाँ, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बताओ, माइनस एन माइनस टू। माइनस एन माइनस टू, फिर माइनस एन माइनस थ्री, बाद फिर माइनस एन प्लस वन, ऐसे करते हुए बढ़ता जाएगा आगे, है ना। बीच में एक टर्म ऐसा भी आएगा, जब यहाँ पे तीन की जगह जैसा पे तीन लिखा हूँ, ऐसे एक जगह में एन भी आएगा, माइनस एन होगा, उसके बाद फिर आगे और बढ़ेगा, अगला टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर से माइनस वन बढ़ेगा, है ना। तो ये कंटिन्यूअसली कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। सो अल्टीमेट रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट मिलेगा। सो आप क्या लिख सकते हैं कि गामा माइनस एन दिस इज इक्वल टू ऑल्सो इनफाइनाइट, ठीक है। तो गामा गामा जीरो, गामा जीरो का वैल्यू भी इनफाइनाइट है, ठीक है, ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है। और एक हमको क्या मिला, गामा है उससे भी निकाले थे, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वांटिटी है जिसका वैल्यू हम लोग ज्यादातर हर